हेलो दोस्तों, मैं सत्यम चरण क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रीजनिंग सीरीज़ की, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिस प्रकार एम एन से संबंधित है, पी ओ से और आई जे से संबंधित है, एल के से, उसी प्रकार टी यू से किस प्रकार संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन दिया है हमें, जिस प्रकार एम एन से संबंधित है, एम एन संबंधित है पी ओ से। तो एम का कोड कितना है हमारे पास? एम का कोड है हमारे पास 13। एन का कोड कितना है हमारे पास? 14। पी का कोड होता है 16 और ओ का कोड होता है 15। ठीक है, तो उसी प्रकार आई जे से संबंधित है, आई जे से एल के संबंधित है। आई का कोड है 9, जे का कोड है 10, एल का कोड है 12 और के का कोड है हमारे पास 11। तो हम देखेंगे इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। तो हम देखें यहाँ पर रिलेशन ये बनेगा। तो 14 से प्लस 2 16, 13 से प्लस 2 15। ठीक है, उसी प्रकार देखें 10 से प्लस 2 12, 9 से प्लस 2 11। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, टी यू का रिलेशन बताना है हमें। टी का कोड क्या होता है? 20 और यू का कोड क्या होता है हमारे पास? 21। तो 21 में प्लस 2 23 और 20 में प्लस 2 22। ठीक है, तो 23 किसका कोड होता है? 23 होता है हमारा W का, और 22 किसका होता है? V का। तो W भी हमारा कौन से ऑप्शन से मैच करता है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, DISASTER में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें दिया है DISASTER। ठीक है, क्या दिया है? DISASTER। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें कोड करते हैं इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को कोड करके ही करना ठीक होता है, क्योंकि एक्यूरेट आंसर निकलता है। 4 9 19 1 19 20 5 और यहाँ पर हमारा 18। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक रिलेशन मिल रहा है हमें, 1 2 3 4, 1 + 3 4, बीच में 2 अक्षर हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे 19 के बाद 20 आता है। ठीक है, 1 2 2 मिल गए हमें। अब हम क्या करें, यहाँ पर देखें 18 19 20, यहाँ से 18 के बाद +2 20। ठीक है, तो ये हमें मिल गया तीसरा। और देखें और कितने मिल सकते हैं हमें? 5 से 6 7 8 9 नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 4, ऑप्शन नंबर 4 3, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, PRESCRIBED के पहले और छठवें अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, इसी प्रकार से दूसरे और सातवें अक्षर के स्थान परिवर्तित कर दिए जाए, परस्पर बदल दिए जाएं, और ऐसे ही आगे भी हो।
तो इस पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें दिया है P R E S C R I B E और D। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनमें एक से लेकर जहाँ तक दिया है वहाँ तक का कोड लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके पहले कोड लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। हमसे बोला क्या गया है कि पहले और छठवें अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। यदि पहले अक्षर को छठवें स्थान पर ले जाए और छठवें को पहले स्थान पर ले आए, ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6 को ले आएं और यहाँ पर हम 1 को ले जाएं। ठीक है, और कहा है दूसरे और 7वें अक्षर के स्थान परिवर्तित कर दिए जाएं, मतलब 7 वाले स्थान पर 2 नंबर ले जाएं और 2 नंबर पर 7 नंबर ले जाएं, और उसी प्रकार आगे भी ऐसे ही परिवर्तित करना है हमें। तो 1 के बाद 2 3 4 5 इस प्रकार का सीरीज बन जाएगा हमारा, और फिर इधर भी 6 7 8 9 और 1 10 कुछ इस प्रकार की सीरीज बन जाएगी। और इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें जो हमारा हमने इधर पर जो नंबर कोडिंग की है उन अक्षरों को लिख देते हैं। तो 1 पर क्या है हमारा P, 2 पर क्या है हमारा R, 3 पर क्या है हमारा E, 4 पर क्या है हमारा S और 5 पर क्या है हमारा C। उसी प्रकार 6 पर क्या है हमारा R, 7 पर क्या है हमारा I, 8 पर क्या है B और 9 पर क्या है E और 10 पर क्या है D। तो हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से चौथे अक्षर कौन सा होगा। बाएं से चौथा अक्षर ये उसका दायां होगा, ये बायां होगा, ये क्या होगा बायां होगा सीरीज का, और ये होगा दायां, अपना दायां सीरीज का दायां, अपना बायां सीरीज का बायां। ठीक है, तो पूछा क्या है बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा 1 2 3 4, बाएं से चौथा अक्षर हमारा होगा ई। तो ई किस ऑप्शन से मैच करता है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें एक खास कोड में DURATION को VEBSJUOP लिखा जाता है, तो उसी कोड में FORECAST कैसे लिखा जाता है। तो कीजिए दोस्तों। तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, DURATION को क्या लिखा जा रहा है VEBSJUOP। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हमें इन क्वेश्चनों में कोड करना है। तो कोड क्या करना है, कोड D का कितना होता है हमारे पास 4, U का कोड होता है 21, R का कोड होता है हमारे पास 18, A का कोड होता है 1 और T का कोड होता है 20, I का कोड होता है 9, O का कोड होता है 15 और N का कोड होता है 14 हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार हम इस नीचे वाले जो हमें दिया है उसमें कोड करेंगे। U का कोड होता है हमारे पास 22, E का कोड होता है 5, उसके बाद B का कोड होता है 2, S का कोड होता है 19, J का कोड होता है 10, U का कोड होता है 21, O का कोड होता है 15, P का कोड होता है 16। तो अब हम देखेंगे कि रिलेशन क्या है। रिलेशन है हमारे पास 21 से प्लस 1 22, 4 से प्लस 1 5, प्लस 1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 18 से प्लस 1 19, 1 से प्लस 1 2, उसी प्रकार 20 से प्लस 1 21, 9 से प्लस 1 10,
उसी प्रकार 15 से प्लस 1 16 और 14 से प्लस 1 15। तो हमें जो दिया है उसमें भी हमें प्लस एक करना है, लेकिन किस प्रकार देखिए। अब हम क्या करेंगे, हमें जो दिया है, हमें क्वेश्चन में समय बचाना है, तो हमें जो दिया है सीधा हम उसका कोड लिखेंगे। हमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे कोड लिखकर ही करना है, चाहे वो क्वेश्चन पेपर में ही क्यों ना आए। तो F का कोड क्या है हमारे पास 6, O का कोड है हमारे पास 15, R का कोड है हमारे पास 18, E का कोड है हमारे पास 5, C का कोड है हमारे पास 3, A का कोड है हमारे पास 1, S का कोड है 19 और T का कोड है 20। तो हम पहले इसमें डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम जिस प्रकार से ऊपर डायग्राम बना है उसी प्रकार हमें डायग्राम नीचे भी बनाना है। तो +1 +1 +1 +1, 15 से +1 16, 6 से +1 7, 5 से +1 6, 18 से +1 19, 3 से +1 4, 1 से +1 2, 19 से +1 20 और 20 से +1 21। तो अब हम इसमें कोड कर देते हैं। 16 पर क्या आता है हमारा P, 7 पर क्या होता है हमारा G, 6 पर क्या होता है हमारा F, 19 पर क्या होता है हमारा S, 2 पर क्या होता है हमारा B, 3 पर क्या होता है हमारा 4 पर क्या होता है हमारा D, 21 पर क्या होता है हमारा U और 20 पर क्या होता है हमारा T। तो हमारा ये जो आंसर आया है वो किस ऑप्शन से मैच करता है, P G F S B D U T। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 से मैच करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास TOWN। कोड कीजिए सीधा, हमें इंग्लिश वर्णमाला लिखने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि समय बचाना है। तो TOWN, T का कोड कितना होता है हमारे पास 20, O का कोड कितना होता है 15, W का कोड होता है 23 और N का कोड होता है हमारे पास 14। उसी प्रकार P का कोड कितना होता है हमारे पास 16, O का कोड कितना होता है हमारे पास 15, S का कोड होता है 19 और V का कोड होता है 22। तो हम इसमें देखें रिलेशन क्या बनेगा। तो इसमें हमारा रिलेशन बनेगा 20 से -1 19, 23 से -1 22। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम इधर देखें 15 से -1 +1 16 और 14 से +1 15। तो इधर -1 हो रहा है, इधर +1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हमें दिया है क्या CARE। तो C 3, A का 1, R का 18, E का 5। ठीक है, BFBQ लिखा जाता है। तो B का 2, F का 6, B का 2, Q का 17। तो इसी प्रकार हम देखें कि रिलेशन कुछ इसी प्रकार होना चाहिए। तो रिलेशन हमें मिल रहा है कि इसी प्रकार का है, -1 और इधर देखा जाए तो +1 और +1 उसी प्रकार का रिलेशन है। तो हमसे जो पूछा है BELT, ठीक है BELT, तो हम इसमें कोड करेंगे कितना 2, 5, 12 और 20। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले जो डायग्राम ऊपर बन रहा है वही डायग्राम हमें नीचे जो हमसे पूछा गया है उसमें बनाना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं कि फर्स्ट वाला जो है सेकंड लास्ट पर जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट में कौन सा जाएगा, लास्ट में कौन सा जाएगा सेकंड लास्ट, और सेकंड वाला कहाँ जाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट में आ जाएगा, और लास्ट वाला जो है सेकंड फर्स्ट में आ जाएगा।
ठीक है। तो अब किया क्या था उसमें, इनमें +1 किया गया था और इसमें -1 किया गया था, ठीक है। तो हम देखें 5 से +1 6, 20 से +1 21, ठीक है। उसी प्रकार 2 से -1 1, 12 से -1 11, ठीक है। अब इनमें हम जो हमारे पास आया है उसमें कोड कर देते हैं कि 6 नंबर पर क्या होता है हमारा F, 21 पर क्या होता है U, 1 पर क्या होता है 1 और K पर 11 पर क्या होता है K। तो ये जो हमारा आया है वो किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, एक खास कोड में इन बा पे का अर्थ है ही हैज़ बॉर्न। उसके बाद ली की बा का अर्थ है सी हैज़ लॉस्ट और इन सी पी का अर्थ है ही ऑलवेज बॉर्न। तो उस भाषा में किस शब्द का अर्थ ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें बताना है कि ही का अर्थ क्या होगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसमें कोड करते हैं पहले। तो इन बा पे को क्या लिखा जा रहा है, ही हैज़ बॉर्न, ठीक है। उसी प्रकार ली की और वा, इसको क्या लिखा जा रहा है, सी हैज़ लॉस्ट, ठीक है। उसी प्रकार इन सी पी, इसे क्या लिखा जा रहा है, ही ऑलवेज वॉन। तो हमसे पूछा गया है कि ही को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो इन, हमें इसमें इन कॉमन मिल रहा है लेकिन इसमें इन नहीं है, इसमें इन है, ठीक है। इन और इन इसमें कॉमन है और इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, ही बॉर्न बॉर्न। पहले क्या मिल रहा है हमें, ही, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें हमें मिल रहा है बी ए और इसमें मिल रहा है बी ए। इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हैज़ और हैज़, ठीक है। फिर इसमें हमें पी ई और इसमें भी पी ई, पी ई। पहले और थर्ड में देखें तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, वॉन और वॉन, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, ही को हम क्या लिख सकते हैं, ही को हम इन लिख सकते हैं। इन का कोड आ रहा है हमारे पास, ही का कोड क्या आ रहा है, इन, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में ला के टा का अर्थ है गो एंड सी। क्या है, ला के टा का अर्थ है गो एंड स्विम। उसके बाद ना ला से का अर्थ है यू स्विम हेयर, ठीक है। उसी प्रकार पी
के नी टा का अर्थ है ही एंड यू गो। तो हमें बताना क्या है, हेयर का कोड क्या होगा। इसका कोड हमें बताना है कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फर्स्ट में हमें, ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट में हमें ला और सेकंड में हमें ला मिला, ये दोनों कॉमन दिख रहा है हमें। इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें हमें कॉमन सिर्फ स्विम और स्विम, इसमें भी कॉमन मिल रहा है हमें। ठीक है, उसके बाद हम देखें हमें इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं मिल रहा। फर्स्ट और सेकंड में ला के अलावा कोई कॉमन चीज़ नहीं दिख रही। सेकंड और थर्ड में देखें तो सेकंड और थर्ड में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, सेकंड और थर्ड में हमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही। ठीक है, ये देखिए सी ना, कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रही। ठीक है, उसी प्रकार हम अब देखेंगे फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट में हमें टी ए कॉमन दिख रहा है और थर्ड में हमें टी ए कॉमन दिख रहा है। इधर भी देखेंगे कि हमें कुछ कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है, तो इधर हमें कॉमन दिख रहा है गो और यहाँ पर भी गो। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, हेयर का। तो हेयर का आंसर क्या हो सकता है हमारा, हेयर का आंसर हो सकता है हमारा या तो ना हो सकता है या सी हो सकता है, सी ई या एन ए। हमें एक चीज़ को डिसाइड करनी है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखें, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर एन ई है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एन ई है। तो हमें इन दोनों में अब सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन मिल रहा है, हमें सेकंड और थर्ड में एन ई भी कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, यू। तो ये ला से ये ला कैंसिल हो जाएगा, ये स्विम से स्विम हट जाएगा, गो से ये टा और ये गो हट जाएगा। बचा क्या, एन ई से एन ई कैंसिल, ये यू से यू कैंसिल। ठीक है, अब हमें बताना क्या था, हेयर का। तो बचा सिर्फ हमें सेकंड ऑप्शन में क्या बचा, हमारा सेकंड में बचा है हमारे पास हेयर। हेयर का कोड क्या हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, तो सी हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, सी हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, एल ई या सी है। तो हमारा ऑप्शन 4 इसमें फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि लाल का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ काला है, काले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ हरा तथा हरे का अर्थ नीला और नीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नीला का अर्थ नील हो, तो सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करेगा। चलिए कीजिए दोस्तों। तो देखिए क्या है, लाल को क्या कहा जा रहा है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए स्टेटमेंट पहले पढ़ना है। लाल को क्या कहा जा रहा है, सफ़ेद। सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है, काला। काले का अर्थ क्या बताया जा रहा है, पीला। पीले का अर्थ बताया जा रहा है हरा और हरे का अर्थ क्या बताया जा रहा है, नीला और नीले का अर्थ बताया जा रहा है नील। तो हमें क्या बताना है, सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करेगा। तो सूर्यमुखी का रंग कौन सा होता है, हमें पता है सूर्यमुखी का रंग होता है पीला। तो पीले को हम क्या कह रहे हैं,
पीले को कह रहे हैं हरा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 इज़ द राइट आंसर होगा। इसका सॉल्व करने का सबसे एक छोटा तरीका और है जो कि ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी ऐसे है कि इस स्टेटमेंट, हमारा आंसर तो आ गया है 5, ऑप्शन नंबर 5। इस स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू में हमें शुरू से स्टार्टिंग से नहीं करना है। जैसे अभी हमने पढ़ा यदि लाल का अर्थ सफ़ेद, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है हमें स्टार्ट करना है इसको लास्ट से। जैसे लास्ट से कहाँ से करना है कि हमसे पूछा गया था कि तो सूर्यमुखी का रंग का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करेगा। तो हमें पता है कि सूर्यमुखी का रंग कौन सा होता है, सूर्यमुखी का रंग होता है हमारा पीला। तो सूर्यमुखी का रंग पीला होता है, तो हम पीले को क्या बोल रहे हैं, पीले का अर्थ है हमारा हरा, पीले का अर्थ है हमारा हरा। तो हम इसको बिना कुछ किए हुए भी बिना कुछ किए भी हम कर सकते हैं इसे। हमें पीले का अर्थ क्या मिल रहा है, हरा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा हमारा हरा, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दिशा संबंधी क्वेश्चन है, कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, रोहन अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। यहाँ पर रोहन का घर है उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। दोस्तों इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना, यदि 15 किलोमीटर की लाइन बड़ी है तो 10 किलोमीटर की लाइन इससे छोटी ही हो। ठीक है, 15 किलोमीटर जाता है और पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। इधर पश्चिम, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो पश्चिम मुड़कर कितना जा रहा है, वो 10 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। दस किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, तो वापस कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। रोहन अब अपने घर से किस दिशा में है, रोहन अब अपने घर से किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य उदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत है तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि सूर्य उदय की स्थिति क्या होगी, सूर्य पूर्व में होगा। ठीक है, ये होता है हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, सूर्य उदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो। तो यदि यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हो और आपकी पीठ पर इधर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा। आप यहाँ पर खड़े हो, सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है, तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में बनेगी। और आपका बायां हाथ, आप पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो, तो आपका बायां हाथ किधर होगा, बायां हाथ किधर होगा, तो हमारा बायां हाथ होगा दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
क्वेश्चन है हमारे पास, एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी क्या है? 9 बजे का समय दर्शा रही है। ये है घड़ी। बारह, 3, 6, 9 बजे का समय दर्शा रही है। तो 9 बजे का समय दर्शाएगी तो यहाँ पर होगा हमारा घंटे का कांटा और यहाँ होगा हमारा मिनट का कांटा, एक्यूरेट 12 पर। यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है तो हमें मालूम है कि घंटे की सुई क्या होती है? छोटी होती है। ये हो गया हमारा पूर्व दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी? तो ये हमारा पूर्व है तो ये क्या होगा हमारा? पश्चिम। उत्तर क्या होगा हमारा? उत्तर होगा 6 और दक्षिण क्या होगा हमारा? ये। क्योंकि हम यदि इस घड़ी को इस तरीके से घुमाएं, हम घड़ी को इस तरीके से घुमाएं तो हमारा उत्तर कहाँ आएगा? ऊपर आ जाएगा। पूर्व कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। पश्चिम कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और दक्षिण कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि बड़ी सुई किस दिशा में होगी? बड़ी सुई हमारी किस दिशा में होगी? तो दक्षिण दिशा में होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शहर सी शहर बी के दक्षिण में है। बी शहर के दक्षिण में कौन सा शहर है? सी। ये इसका उत्तर होगा, ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा। ठीक है। और शहर ए शहर सी के उत्तर में है। अब शहर सी के उत्तर में ए शहर है। शहर ए शहर सी के उत्तर में है। शहर बी के संदर्भ में शहर ए निम्नलिखित में से किस दिशा में है? तो दोस्तों, यदि शहर ए यहाँ पर है, हमने तो यहाँ पर मान लिया, यदि शहर ए यहाँ पर है, यदि यहाँ पर रहा हो और यहाँ पर रहा हो तो बी के या तो दक्षिण में होगा या बी के उत्तर में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 4। हमें क्योंकि स्टेटमेंट पूरा नहीं दिया गया है, हम इसका आंसर निर्धारित नहीं कर सकते। जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसके आधार पर हम इसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। यदि मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं तो रोहन का अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी हैं? रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो दोस्तों, 40 विद्यार्थी की कक्षा है। ये 40 विद्यार्थियों की कक्षा है माना हमने। इसमें क्या कहा गया है? मोहन का स्थान ऊपर से 10वां। मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है तो नीचे से कितने छात्र बचे हैं हमारे पास? 30। ऊपर से उसका स्थान कितना होगा? 31वां। यदि मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर है रोहन, यहाँ पर है मोहन। 1 2 3 4 5, यहाँ पर रोहन यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि रोहन 5वें स्थान पर भी हो सकता है और 15वें स्थान पर भी हो सकता है। तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में भी आंकड़े पूरे नहीं दिए गए हैं। इसमें हमें ये नहीं बताया गया है कि मोहन से ऊपर है रोहन या नीचे है रोहन। ठीक है दोस्तों,
तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 अधूरे आंकड़े अधूरे हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं का चौथा है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो देखिए दोस्तों क्या कहा गया है क्वेश्चन में, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं सभी। उत्तर मुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, ये हमारे पंक्ति का बायां छोर है, ये हमारी पंक्ति का दायां छोर है। ठीक है, रितेश बाएं छोर से 12वां है, रितेश क्या है इधर उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है, रितेश बाएं छोर से 12वां है। सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, सुधीर क्या है दाएं छोर से 22वां है। या तो अभी सुधीर या तो यहाँ पर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है, हमने माना कि सुधीर यहाँ पर अभी यहाँ पर है। ठीक है, रितेश दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं का चौथा है। ठीक है, तो अब हमें पता है क्या चल गया, रितेश से दाएं चौथे स्थान पर है, जो सुधीर क्या है रितेश से दाएं चौथे स्थान पर है। तो इन दोनों के बीच 3 व्यक्ति और होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका स्थान कौन सा है 22वां है, और रितेश से दाएं चौथा है। तो 1 2 3 4 रितेश का दायां ये होगा और बायां ये होगा। ठीक है, उत्तर की ओर मुँह किया है क्योंकि। तो हमें बताना क्या है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो 12 तो ये हो गए हमारे पास, 22 उसका स्थान हो गया, और बीच में कितने लोग हो गए 3। तो 3 और 2 5 और 2 7, 2 और 1 3, तो 37 हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक मिनट पानी पी ले। क्वेश्चन दिया है हमें, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए ये एक पंक्ति है जिसमें कितने लोग बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ 6 लोग बैठे हुए हैं। ए पड़ोसी है बी और डी का, तो ए जो होगा बी और डी के बीच में होगा, तो बी यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है। अभी ये क्लियर नहीं है कि बी दाएं में है या बाएं में है, डी दाएं में है या बाएं में है। ठीक है दोस्तों, तो डी यहाँ होगा हमारा, हमने मान लिया है कि डी यदि यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, और बी यदि यहाँ होगा तो डी यहाँ होगा। ठीक है, ई पड़ोसी है सी और एफ का, तो हम क्या करते हैं, सी और एफ का पड़ोसी कौन है ई, तो हम क्या करते हैं सी इधर मान लेते हैं और एफ यहाँ पर मान लेते हैं, और सी यहाँ भी हो सकता है और एफ यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, डी पड़ोसी है सी का, सी का पड़ोसी कौन है डी का, सी पड़ोसी डी पड़ोसी है सी का, डी जो है पड़ोसी किसका है सी का। तो अब हमें पता चल गया है कि डी किसके बाजू में आएगा सी के, तो ये हमारी सीरीज क्या हो गई सही हो गई। तो हम जो नीचे वाले जो हमने अतिरिक्त लिखे थे उनको हटा देंगे। तो क्या कहा है, डी पड़ोसी है सी का, तब ए और ई के मध्य कितने सदस्य हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ए और ई के मध्य कितने व्यक्ति हैं। तो ए और ई के मध्य 2 व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पुणे झांसी से बड़ा है। शहर में बताना है हमें। पुणे झांसी से बड़ा है, सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी, लेकिन सीतापुर से बड़ा है। सबसे छोटा कौन है? हमें सबसे छोटा बताना है कौन है। तो हम क्या करेंगे, पुणे झांसी से बड़ा है, मतलब झांसी छोटा है हमारा, पुणे बड़ा है, झांसी छोटा है। इस प्रकार से हम पहले इसको कोड कर लेते हैं। सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, सीतापुर बड़ा है चित्तौड़ से, ठीक है। रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी, रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी, मतलब रायगढ़ बड़ा है, रायगढ़ छोटा है झांसी से, ठीक है, लेकिन सीतापुर से बड़ा है। रायगढ़ सीतापुर से बड़ा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, चित्तौड़, क्योंकि सीतापुर से छोटा क्या है, चित्तौड़ है। तो हमें बताना क्या है, हमें सबसे छोटा कौन है बताना है। तो सबसे छोटा क्या हो गया हमारा, चित्तौड़। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया है, स्टार बना हुआ है और उसमें हमें क्या दिया है यहाँ पर, 7, 16, 34, क्वेश्चन मार्क, 142 और 286। तो अब हमें बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हमें ऑप्शन दिए हैं 66, 68, 70 और 72। तो दोस्तों हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 7 गुणा 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारा। 16 गुणा 2 प्लस 2 हो सकता है। फिर उसी प्रकार यदि हम 34 गुणा 2 प्लस 2 कर दें तो 34 गुणा 2 कितना होता है हमारा, 68, और 2 और जोड़ दें उसमें तो कितना हो जाएगा हमारा, 70। अभी हम ऑप्शन में तो मैच हो गया है हमारा 70, लेकिन हम अगली सीरीज देखते हैं क्या होगा। यदि हम 70 में गुणा 2 प्लस 2 करें तो 70 दूनी होता है हमारा 140 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 142, 142। तो हमारी सीरीज मैच कर रही है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 70। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि प्रवीण अजय से भारी है, यदि प्रवीण अजय से भारी है तथा अजय बापा मान से हल्का है, प्रकाश प्रवीण से हल्का है और बापा मान से भारी है, तो इनमें से शीर्ष से तीसरे स्थान पर कौन सा होगा यदि इनको अधिक भार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यदि प्रवीण अजय से भारी है, मतलब प्रवीण का वजन ज़्यादा है अजय से, खूब खाया है उसने और क्या, तथा अजय बाप मान से हल्का है, तो अजय जो है बाप मान से हल्का है, मतलब बाप मान जो है अजय से भारी है। प्रकाश प्रवीण से हल्का है, प्रकाश भी प्रवीण से हल्का है, तो यहाँ पर यदि देखें
तो प्रवीण से भी हल्का कौन है? प्रकाश है। तो हमें इनमें शीर्ष से तीसरे स्थान पर कौन होगा यदि इनको अधिक भारों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अधिक भार किसका है? प्रवीण का, फिर किसका है? प्रकाश का, फिर किसका है? बापमान का, और फिर किसका है? अजय का। तो हम यदि इसे अवरोही क्रम में मतलब उल्टे क्रम में लिख दें तो इधर हमारा प्रवीण हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रकाश, मतलब इस सीरीज को इधर उल्टा करके लिख दें, मतलब सबसे छोटा सबसे कम भार वाले को पहले, अजय को यहाँ पर, बापमान को यहाँ पर, प्रकाश को यहाँ पर, और फिर उसके बाद प्रवीण को। तो हमसे पूछा है यदि इनको अधिक भारों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें शीर्ष से तीसरे स्थान पर कौन होगा? शीर्ष से तीसरे स्थान पर क्या होगा हमारा? शीर्ष हमारा क्या होगा? तो अधिक भार किसका होगा? प्रवीण का। तो प्रवीण होगा शीर्ष स्थान पर हमारा, ठीक है, अधिक भार क्योंकि प्रवीण का है। तो तीसरे स्थान पर कितना कौन होगा हमारा? बापमान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हमें जो अगला क्वेश्चन दिया है बैठक व्यवस्था से संबंधित है। इसमें हम सॉल्यूशन, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद एक एक करके 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट है हमारे पास ABCDEFG 7 लोग हैं जो कि वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। इसमें केंद्र की ओर मुंह करके 7 लोग बैठे हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 लोग बैठे हैं। केंद्र की ओर मुंह किया है इन्होंने, ठीक है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ये जिस क्रम में दिए हैं उसी क्रम में बैठे हैं, ठीक है। DF के बाएं और दूसरा नहीं है, DF के बाएं और दूसरा नहीं है, परंतु DA के दाएं और दूसरा है। D क्या है? A के दाएं और दूसरा है। तो A यहाँ पर होगा, तो A का दायां क्या होगा? ये होगा। A का बायां क्या होगा? ये होगा। तो A के दाएं दूसरा D बैठा है, मतलब D यहाँ पर बैठा है, ठीक है। C A के दाएं और तीसरा है। A के दाएं और तीसरा कौन है? C है। तो दायां ये चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? C, ठीक है। उसके बाद पूछा है हमसे, उसके बाद कहा है तथा C G के बाएं और दूसरा है। C जो है G के बाएं और दूसरा है। तो केंद्र की ओर मुंह करके G यदि यहाँ बैठा है तो उसका बायां ये होगा और उसका दायां ये होगा, ठीक है। तो उसके बाएं से दूसरा बैठा है कौन? बाएं और दूसरा C बैठा है, ठीक है। B G के निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो B जो होगा वो एक तो यहाँ पर नहीं आ सकता और B यहाँ पर नहीं आ सकता। तो हमारा खाली स्थान कहाँ बचा? यहाँ पर बचा। तो B कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा हमारा, ठीक है। और ऊपर क्या कहा है हमसे? DF के बाएं और दूसरा नहीं है। D क्या होगा? F के बाएं और दूसरा नहीं है। तो F का बायां और दूसरा क्या होगा? यदि हम यहाँ पर तो हमारा FB आया ही नहीं, तो ये दोनों हमारे खाली स्थान बचे हैं। एक तो ये बचा है और एक ये बचा है। यदि हम यहाँ पर F को बिठा लें तो F का ये क्या हो जाएगा? बायां, और ये क्या हो जाएगा? दायां। तो हमसे ऊपर लाइन में कह दिया गया है कि D जो है F के बाएं और दूसरा नहीं है। तो F का बाएं दूसरा ये D नहीं हो सकता, तो F यहाँ पर हमारा नहीं आएगा। F कहाँ होगा हमारा? F यहाँ होगा, ठीक है। फिर हमारा बचा क्या है? बचा है हमारा A बैठ गया, B बैठ गया, C बैठ गया, D बैठ गया। हमारा बचा है सिर्फ ये F है दोस्तों, हाँ। हमारा बचा है सिर्फ E, ठीक है।
तो हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं इसके आधार पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सी के दाएं ओर अगला कौन सा होगा, सी के दाएं ओर। तो हम देखेंगे कि सी का दायां क्या होगा, ये होगा, और सी का बायां क्या होगा, ये होगा। तो हमसे पहला क्वेश्चन है सी के दाएं ओर अगला कौन होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो सी के दाएं ओर अगला क्या होगा हमारा, ई होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इस पर ही, ए और जी के बीच केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है। ए और जी के बीच कौन बैठा है, एक व्यक्ति हमारा ए और जी के बीच बैठा है हमारा एफ। सेकंड का आंसर क्या होगा हमारा एफ। पहले का आंसर होगा हमारा ई, दूसरे का आंसर होगा हमारा एफ, तीसरे का आंसर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, डी की बाएं ओर अगला कौन है। डी के बाएं ओर अगला कौन है। तो हमारा डी कहाँ है, डी ये है। तो डी का दायां क्या होगा, ये होगा, और डी का बायां क्या होगा, ये होगा। तो डी के बाएं ओर अगला कौन होगा, तो बाएं ओर अगला होगा हमारा बी। अगला क्या होगा हमारा बी। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन का